नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के लिए शुक्रवार को जेपीसी का गठन कर दिया गया है। इस समिति में लोकसभा से 21 व राज्यसभा से 10 सांसदों को कुल 31 सांसदों को शामिल किया है। इनमें मुख्य रूप से जगदम्बिका पाल, ए राजा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, तेजस्वी सूर्या, अरविंद सावंत, असदुद्दीन ओवैसी प्रमुख है। यह समिति वक्फ बिल पर मंथन करेगी और अगले संसद सत्र से पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक सदन को रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि समिति गठन से पहले इस बिल पर सदन में काफी हंगामा हुआ था। केसी वेणुगोपाल ने इसे संघीय व्यवस्था पर हमला बताया था, वहीं ओवैसी ने इसे मुस्लिमों के हक पर कुठाराघात बताया था। हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें 15 अगस्त से स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था और स्वतंत्रता के बाद इसे सुरक्षा बलों ने सलामी के रूप में स्वीकार किया था। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की गहरी भावना उत्पन्न करना है। आज शनिवार प्रातः ब्राजील में एक बड़ा विमान हादसा देखने को मिला। यहाँ साओ पाउलो के बाहरी इलाकों में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के 4 सदस्य सहित कुल 62 जने सवार थे। दुर्घटना में सभी 62 यात्रियों की मौत हो गई है। विमान क्रैश होने से कई घरों को भी नुकसान हुआ है। 2007 के बाद ये ब्राजील का सबसे बड़ा विमान हादसा है। 2007 में साओ पाउलो में ही एक विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से 199 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने मरने वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में NFCSF द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चीनी उद्योग संगोष्ठी एवं राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार प्रदान किए। सहकारिता मंत्रालय ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ एक शीर्ष निकाय है, जिसमें देश की सभी 260 सहकारी चीनी मिलें और 9 राज्य चीनी मिलें शामिल है। ये दक्षता पुरस्कार सहकारी चीनी मिलों के कामकाज का मूल्यांकन करने का एक जरिया है। मूल्यांकन के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाता है। 21 मिलों को पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिन्हें अमित शाह ने पुरस्कृत किया। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बाल बाल बच गए। आज ट्रंप एक रैली के लिए मोंटाना के बोजमैन जा रहे थे, तभी अचानक उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस कारण उनके रूट को भी डाइवर्ट कर बिलिंग्स के पास विमान को उतारा गया। बता दें, बीते महीने डोनाल्ड ट्रंप पर पेनिसिल्वेनिया में एक जानलेवा हमला हुआ था, जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। किसी शख्स ने उन पर गोली चला दी थी, जो उनके कान को छूते हुए निकल गई थी, जिसके बाद ट्रंप नीचे गिर पड़े थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने हमलावरों को तुरंत मार गिराया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे सीधे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनकी पत्नी व अन्य जनों से मुलाकात की। वहीं आज सुबह सिसोदिया राजघाट गए, जहां महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर फूल अर्पित किए। वहां से मनीष सिसोदिया मंदिर गए, जहां भगवान का आशीर्वाद लेकर 11 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ता उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे। सिसोदिया ने कहा कि हमें विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इससे पहले सिसोदिया ने एक्स पर पत्नी के साथ चाय पीते हुए एक फोटो पोस्ट की और लिखा कि 17 महीने बाद आजादी की सुबह की पहली चाय। जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के अडानी समूह पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिससे भारत के बाजार में हड़कंप मच गया था और अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी, जिससे दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति 36वें नंबर पर खिसक गए थे। उसे हिंडनबर्ग ने एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स पर एक पोस्ट करते हुए भारतीय कंपनी से जुड़े एक और बड़े खुलासे का संकेत दिया है। अपनी पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने लिखा है कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि अडानी समूह पर झूठी रिपोर्ट के बाद भारतीय बाजार और सेबी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है।
एनआईए की विशेष अदालत द्वारा वारंट जारी करने और उसके बाद इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस के बाद नवंबर 2023 में खालिस्तानी आतंकी तरसेम सिंह को अबू धाबी से पहली बार हिरासत में लिया था। तरसेम सिंह खूंखार विदेशी आतंकवादियों हरविंदर सिंह संधू उर्फ रेंडा और लखबीर सिंह उर्फ लांडा का प्रमुख सहयोगी है। शुक्रवार को इंटरपोल की उचित प्रतिक्रियाओं का पालन करते हुए उसे यूएई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है। आतंकी तरसेम बब्बर खालिस्तानी इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन का प्रमुख सदस्य बताया जा रहा था। तरसेम पर भारत स्थित सहयोगियों को आतंक फंड मुहैया कराने, हथियार उपलब्ध कराने और भारत में आतंक फैलाने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एनआईए ने 20 अगस्त 2022 को स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। SC/ST रिजर्वेशन में सब कैटेगरी करने के आदेश और उसमें क्रीमी लेयर का विकल्प तलाशने के आदेश पर मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक आयोजित की, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध व संकल्पबद्ध है। कैबिनेट का मत है कि संविधान में SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। संविधान अनुसार ही SC/ST के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद कई संगठनों ने इस फैसले से असहमति जताई थी। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय हॉकी टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी भी ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आए। ओलंपिक में हॉकी में भारत का यह 13वां पदक है। भारत अब तक 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीत चुका है। मैच के गोलकीपर श्रीजेश का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला था ये। उससे पहले टोक्यो में जर्मनी को हराकर भारत ने ब्रोंज जीता था और अब स्पेन को हराकर ब्रोंज जीता है। वह केंद्र सरकार ने टीम के सभी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।